हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैटर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि मैटर्स के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है और मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर इन कंटिन्यू मोशन, कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते हैं, मतलब फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। The particles of the matter are constantly moving from the studies of diffusion and Brownian motion. जो मैटर्स के पार्टिकल जो मूव करते हैं वो कहाँ से पता लगा? हमें डिफ्यूजन और ब्रोमिन मोशन की स्टडी से पता लगा। आगे में ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्रोमिन मोशन डिफ्यूजन क्या होता है। The two-fold experiment involving the diffusion in gas and diffusion in the liquid, which will show us that particles of the matter are constantly moving. नीचे तो एग्जांपल गिवन है, डिफ्यूजन इन गैस। डिफ्यूजन का मीनिंग फैल जाना, मिक्स हो जाना। गैस का मिक्स हो जाना कहाँ पे? एयर के अंदर। गैस का एयर के अंदर मिक्स हो जाना। दूसरा क्या? डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड का इधर उधर फैल जाना। जैसे एग्जांपल डिफ्यूजन इन गैस का एग्जांपल इसमें बता रखा है। जैसे हमने अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जलाया, जब हम अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जलाते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? उसकी स्मेल या उसकी फ्रेग्रेंस विद इन सेकेंड्स के अंदर हर एक कॉर्नर के अंदर फैल जाती है। इससे क्या पता लगा? वहां पे गैसेस का क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। जो गैसेस थी वो अलग अलग कॉर्नर पे फैलेगी। When we light burn on the incense stick अगरबत्ती in one corner of the room, जब हम रूम के कॉर्नर पे किसी अगरबत्ती को बर्न करते हैं, जलाते हैं, its fragrance pleasant smell spread in the whole room quickly, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत जल्दी इधर उधर फैल जाती है। It tells us that उससे क्या पता लगा? Particles of the matter are constantly moving। इससे पता लगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। हमने यहाँ पे डिफ्यूजन के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन इन गैस के एग्जांपल्स के बारे में। डिफ्यूजन इन गैस के एग्जांपल्स में हमने ये पढ़ा कि जब हम किसी अगरबत्ती को रूम के कॉर्नर पे जलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी फ्रेग्रेंस विद इन सेकेंड्स के अंदर पूरे रूम के इससे पता लगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। हमने डिफ्यूजन की गैसेस के एग्जांपल्स के अंदर पढ़ा कि जैसे हम अगरबत्ती को स्प्रेड करते हैं तो वो रूम के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर्स में इजीली स्प्रेड होती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब यहाँ से क्वेश्चन ही निकल के आया कि जो पार्टिकल्स के मैटर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी वो होता है जो मोशन के कारण होती है। हम भाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मैटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं पार्टिकल्स के मैटर भी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पता लगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने से वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये एग्जांपल पढ़ा था हमने डिफ्यूजन इन गैस का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन इन लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर कैसे डिफ्यूज हो जाएगा कोई भी सब्सटेंस। डिफ्यूजन ऑफ द कॉपर सल्फेट इनटू द वाटर, हमने क्या करा? एक बीकर के अंदर वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या डाल दिया? कॉपर सल्फेट डाल दिया। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ब्लू इन कलर व्हेन द फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग द वाटर। हमने कुछ क्रिस्टल को रख दिया कॉपर सल्फेट के एक बीकर के अंदर जिसमें क्या था? वाटर था। When the water in the whole beaker turns blue slowly, हम कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे कि वो पूरा का पूरा वाटर किस में चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया। The spreading of the blue color of the copper sulfate in the water is due to the movement of both copper sulfate particles as well as water particles। यहाँ पे जो ब्लू कलर स्प्रेड हुआ, किसका ब्लू कलर? कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर स्प्रेड हुआ वाटर के अंदर, वो मिक्सिंग हो गया। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स? कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स वाटर के अंदर मिक्स हो गए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिक्स हो गए। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स ब्लू कलर के थे और वो ब्लू कलर वाटर के अंदर जाके मिक्स हो गया, जिस कारण वाटर का कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। मतलब सारा का सारा वाटर ब्लू कलर में चेंज हो गया। यहाँ पे लिक्विड का डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन का मतलब लिक्विड के अंदर कुछ ना कुछ मिक्स हुआ। क्या मिक्स हुआ? कॉपर सल्फेट। हमने पढ़ा था डिफ्यूजन इन गैस कि गैस में कुछ ना कुछ मिक्स हुआ। क्या मिक्स हुआ? कि जो अगरबत्ती की स्मेल थी वो पूरे रूम के अंदर इजीली स्प्रेड हो गई। यहाँ पे भी हम ये पढ़ रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, वो सारा का सारा पूरे रूम क्या कर देगा? वो पूरे वाटर क्या कर देगा? वो ब्लू कलर का कर देगा। इससे पता लगा कि पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। क्यों मिक्स हो रहे हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ स्पेस था, वाटर में कुछ ना कुछ स्पेस था, जिस कारण कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर मिक्स हो गया। एयर के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस था, जिस कारण अगरबत्ती की स्मेल्स एयर के अंदर फैल गई।
ब्रोमिन मोशन, ये हमने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस ब्रोमिन मोशन। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्रोमिन मोशन। कि स्मॉल पार्टिकल्स की जिगजैग मूवमेंट है। जिगजैग का मीनिंग कभी यहाँ जाना, कभी इधर उधर जाना, कभी टॉप, कभी बॉटम, कभी लेफ्ट पे, कभी राइट, तो उसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन कुछ इस तरह से होती है, देखते हैं। इस तरह से जिगजैग मोशन होती है। पहले पार्टिकल्स यहाँ थे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। इस तरह से क्या होती है, जिगजैग मोशन होती है। फिर ये कह सकते हैं ऐसे आगे, फिर ऐसे, इनको बोलते हैं जिगजैग मोशन। ब्रोमिन मोशन कैन आल्सो ऑब्जर्व इन द गैस। हम इसको गैस के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने अपनी डेली लाइफ में देखा भी होगा कि जब हम एक रूम के बीम में देखते हैं, जब एक खाली बीम होता है और जब सुबह सुबह वहां से सनलाइट आती है, उस सनलाइट को हम देखते हैं तो वहां पे हमें छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट से पार्टिकल्स दिखते हैं। हम सुबह सुबह इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। हमारे घर मान लो छोटा सा बीम बना हुआ है, होल बना हुआ है, या जिसको बोलते हैं रोशनदान बना हुआ है, उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स सनलाइट की तरफ से वहां पे दिखते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ द सनलाइट एंटर ए रूम, जब सनलाइट का बीम हमारे रूम के अंदर एंटर होता है, वी सी दैट the tiny dust particles suspended in the air which are constantly rapidly moving। जो यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रैपिडली क्या करते हैं, मूव करते हैं। द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स मूव हेयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ द एयर। हम उसमें क्या करते हैं कि क्या ऑब्जर्व करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को हिट करता है। हिट करने से वो पार्टिकल्स आगे जाएगा, जिसके कारण वो मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगा। हम देखते हैं कैसे होती है ब्रोमिन मोशन। जैसे कि पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स ने इस पार्टिकल को हिट किया, इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को हिट किया। वो पार्टिकल्स एक दूसरे क्या करते हैं, हिट करते हैं। इसने इसको हिट किया, फिर इसने इसको हिट किया, मतलब वो एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। ये हमने देखा ही होगा अपने घर के अंदर, रूम में वहां सनलाइट आ रही थी, सनलाइट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो ऑब्जर्व करते हैं। The existence of the bromine motion gives a conclusion about the nature of the matter। यहाँ से उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा। क्या पता लगा कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। और जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ये हमने डिफ्यूजन में पढ़ा और ब्रोमिन मोशन में भी करा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इधर उधर कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। कॉन्स्टेंटली का मीनिंग कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड ज्यादा हो जाएगी, एकदम स्पीड कम हो जाएगी, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे डिस्कस करा ब्रोमिन मोशन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर ये पढ़ा कि कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इजीली इंटरमिक्स हो जाते हैं, और डिफ्यूजन में पढ़ा कि कैसे पार्टिकल्स की इधर जिगजैग मूवमेंट होती है लिक्विड के अंदर या फिर गैस के अंदर।